नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 90 एंड 10। तो हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है या मध्यानुपाती। तो 90 एंड 10 का हमें मध्यानुपाती निकालना है। वो कैसे निकालें? मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी, मतलब अंडर रूट पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अंडर रूट पहला नंबर 90 है, दूसरा नंबर 10 है, तो अंडर रूट 90 इंटू 10 तो कितना बन गया? अंडर रूट के अंदर 900, तो 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30। ठीक, तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। एंड 20 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो 20 वुमेन उसी काम को 15 दिन में करती है। तो इन हाउ लॉन्ग वुड 6 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो हमें ये बताना है 6 मैन और 6 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो हमें 6 मैन और 6 वुमेन का निकालना है। तो सबसे पहले हम तो टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं? जितने डेज होते हैं, डेज में अगर हमने जितने वर्कर काम कर रहे हैं इनको इंटू कर देंगे तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क पहले निकालते हैं, मैन ने कितना किया। टोटल वर्क बाय मैन, मैन के द्वारा कितना काम हुआ? 15 आदमी है, 16 दिन है, तो 15 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 240। तो टोटल काम आदमी ने कितना किया? 240। तो ऐसे टोटल वर्क निकालेंगे वुमेंस का। वुमेंस कितनी है? 20 और काम किया 15 दिन, तो 20 इंटू 15 तो 300 वर्क हो गया वुमेन का। तो इसने कहा दोनों का काम बिल्कुल बराबर है। तो जब दोनों का काम बराबर है, 240 जो मैन ने काम किया वो किसके बराबर है? 300 वुमेन ने जो काम किया है। ठीक, इसके बाद हमने इसको काट दिया, जितना कटेगा 60 से काट दिया, 64 जार 240, 65 जार, तो कितना बच गया? 4 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। तो मतलब जो ये काम आया है इनका, ये काम एक दिन का आ रहा है। जो हमने ये चीज़ निकाली है, ये काम एक दिन का निकाला है, क्योंकि हमें चीज़ का मतलब ये नहीं पता कितने दिन। ये चीज़ जो हमने सोल्व की है ना, तो ये हमने एक दिन का निकाला है काम। ये 4 मैन का जो काम है वो किसके बराबर है? 5 वुमेन जो काम करती है इसके बराबर है। तो यहाँ से एक मैन का कितना आ जाएगा? एक मैन जितना काम करेगा वो 5/4 वुमेन उतना काम करेगी। ठीक, वो भी एक दिन में। ठीक, तो यहाँ से 6 मैन निकालेंगे, क्योंकि 6 मैन का पूछा है। तो 6 मैन का कितना बन जाएगा? 5/4 इंटू 6 तो 30/4, तो 15 इसको काटेंगे 15/2 तो कितना आ गया? 7.5 वुमेन। तो हम ये कह सकते हैं 6 मैन जो काम कर रहा है वो किसके बराबर है? जो 7.5 वुमेन जो काम कर रही है उसके बराबर है। तो अब ये चीज़ देखो आप कि 6 मैन तो 7.5 वुमेन काम कर रही है जितना, और 6 वुमेन पहले काम कर रही है। तो टोटल वुमेन जो काम करने वाली है वो कितनी हो गई? 13.5 वुमेन्स हो गई ना। तो टोटल काम 300 है वुमेन्स का। तो 300 अपॉन एक दिन का काम जो है 13.5 है वुमेन्स का, वो अपॉन में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका कितना काम, कितने दिन में काम कंप्लीट किया। जैसे 13.5 है, पॉइंट घटाने के लिए ऊपर 0 लगा दिया, तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 200/9। ठीक, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को सिंपल। जैसे 3:1/5 है, इनटू में ब्रैकेट के अंदर है 17/8 + 4/9 ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर है 4:7/12 - 5/6 डिवाइडेड 25/6। इसको सोल्व करेंगे कैसे? तो पहले तो इसको खोलेंगे कैसे, इसको कैसे खोलते हैं? 5 × 3 + 1 करेंगे। क्या करेंगे? 5 × 3 + 1 करेंगे। 5 3 × 15 + 1 16, 16/5 इंटू ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे 17.8 ऐसे लिख देंगे + 4/9। तो ऑफ को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन का साइन। फिर ब्रैकेट खोला, फिर इसको करेंगे तो 12 × 4 48 + 7 55, तो 55/12 आ गया -5/6। अब डिवाइड है, जैसे इस डिवाइड के साइन को हमने डिवाइड करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में साइन करके इसको उल्टा कर दिया। जैसे हमने साइन को चेंज किया, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन करवाया, तो मल्टीप्लिकेशन करवाते ये चीज़ उल्टा हो गया, 16/25 हो गया। तो ऐसे 5 5 × 25 5 बच गया, यहाँ से काट दो 2 3 × 6 2 8 × 16, ऐसे 16.5 ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट 17/8 + 4/9 इंटू 55 - 12 - 8/15 बच गया, 5 3 × 15। ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट देखो 16/5 ऐसे उतार लिया इंटू 17/8 + 4/9, तो इसका एलसीएम लेके 60 आया। तो इसका एलसीएम 60 आया, तो ये 12 है। 12 से कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 60 बन जाएगा 5 से। तो 55 की मल्टीप्लाई कितने से करो? 5 से। तो 55 × 5 कितना आ गया? 275 -
15 है ये 15 की मल्टीप्लाई किससे करें 60 बन गया 4 से, तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिया 32। ऐसे 16/5 ऐसे लिख दिया इंटू 17/8 प्लस 4/9 इंटू में 275 माइनस 32 क्या बन गया 243/60। इसको काटेंगे, हमने इसको काटा कैसे 9 2 इसको ये कट जाएगा पूरा 9 से 27 पे कट जाएगा ये, ठीक है। ऐसे 4 15 से 60 तो क्या बन गया 16/5 ऐसे ही 17/8 प्लस यहाँ से बन गया 27/15, ठीक। अब फिर 16/5 ऐसे उतार लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करी 15 से करनी पड़ेगी, तो 17 की मल्टीप्लाई 15 से करो तो 15 × 17 कितना बन गया 255 माइनस है ना, ये प्लस है माइनस है सॉरी माइनस है प्लस है ये प्लस है ना, तो प्लस क्या आएगा। अब 15 की मल्टीप्लाई किससे करें 120 बन जाए 8 से, तो 27 × 8 क्या बन जाएगा 216। तो अब 216 बन गया। इसके बाद कैसे करेंगे, तो एज इट इज़ उतार देंगे 16/5 इंटू 255 प्लस 216 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 471/120, ठीक। आप इसको अब आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे, जो कटता काट दो 2 8 जा 2 60 जा 2 4 जा 2 30 जा, फिर कट जाएगा 2 2 जा 2 15 जा। तो क्या बन गया, अब यहाँ पे बन गया 2 × 471/5 × 15। तो इसको आप सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा इस रेशियो में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पियानो इज़ 19,000। तो इसने कहा है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ पियानो इज़ 19,000। तो जो सेलिंग प्राइस है उसका विक्रय मूल्य है पियानो का वो कितना है 19,000। द शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 5%। और शॉपकीपर को कितने का लॉस हो रहा है, इतने में बेचने पे 5% का लॉस हो रहा है। मतलब कोई पियानो है उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस 19,000 है और शॉपकीपर को 5% का लॉस हो रहा है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पियानो सो दैट टू गेन 6%। तो उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए पियानो का कि शॉपकीपर को 6% का लाभ हो जाए, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो देखो सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य है 19,000। तो फिर उसने बोला शॉपकीपर 5% का लॉस होगा, 5% का लॉस हो गया तो 5% की हानि हुई है। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मान के चलो 100 है। उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो उस पर 5% का हानि हुई है, तो 5% हानि का मतलब है 100 में से 5 गए 95, तो वो चीज़ कितने में बेची होगी 95 में बेची होगी। तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा 95। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसने बेची कितने में, विक्रय मूल्य कितना है 19,000 और जो हमने निकाला वो विक्रय मूल्य कितना है 95। तो 95 यूनिट किसके बराबर 19,000 के, यहाँ से 1 यूनिट क्या निकल जाएगा 19,000/95, ठीक। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है जो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर से उसे लाभ हो 6% का। तो क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पर 6% का लाभ होगा। तो जब 6% का लाभ होगा तो वो चीज़ कितने में बेचेगी, कॉस्ट प्राइस 100 है या क्रय मूल्य 100 है, उस पर 6% का लाभ हो रहा है, तो 6 ऐड करेंगे तो वो उतने में बेचेगा, जब भी तो उसे 6% का लाभ होगा। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 106। तो हमें 106 की वैल्यू निकालनी है, तो 106 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 19,000/95 × 106। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 21,200, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट अपीयर इन ए टेस्ट। तो एक ग्रुप में 30 स्टूडेंट हैं जो कि किसी टेस्ट में अपीयर हुए। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 60। तो एवरेज स्कोर जो है 12 स्टूडेंट का वो कितना है 60 है। डेट ऑफ द रेस्ट इज 66। और जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका कितना एवरेज है 66। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप का एवरेज स्कोर क्या होगा। तो मान के चलो स्टूडेंट थे टोटल 30। तो जब टोटल स्टूडेंट 30 थे तो एवरेज स्कोर जो है पहले 12 स्टूडेंट का तो निकाल दिया 60। तो जब टोटल 30 थे 12 स्टूडेंट का इन्होंने निकाल दिया तो बचे हुए कितने बच गए
तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, 30 में से 12 घटा तो 18 बच गए, तो 18 स्टूडेंट बच गए ना। तो फिर इसने कहा है तो एवरेज स्कोर बताना है, तो एवरेज स्कोर कैसे बताएंगे, एवरेज स्कोर बताएंगे टोटल 30 के टोटल स्कोर क्या हुआ है अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो पहले तो हमें टोटल स्कोर निकालना पड़ेगा, तो 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर दे रखा है 60, तो यहाँ से पहले तो हम टोटल स्कोर निकालेंगे 12 स्टूडेंट का। 12 स्टूडेंट का स्कोर क्या बन जाएगा, जितने स्टूडेंट हैं इंटू में उसका एवरेज, 12 इंटू 60 तो 720 आ गया इसका टोटल स्कोर 12 स्टूडेंट का। फिर टोटल स्कोर निकालेंगे हम रिमेनिंग स्टूडेंट का, रिमेनिंग स्टूडेंट कितना है 18 और उसका एवरेज कितना रखा है 66, तो 18 इंटू 66 क्या बन गया 1188, ठीक। तो फिर उसके बाद टोटल स्कोर क्या हो जाएगा 30 के 30 स्टूडेंट का 720 प्लस 1188 तो कितना बन गया 1908। तो फिर हम निकालेंगे एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या होता है, टोटल स्कोर जितना है पूरे स्टूडेंट का अपॉन में टोटल स्टूडेंट, टोटल स्कोर कितना है 1908 अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितना है 30, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 63.6 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 377 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस 248 लॉन्ग टनल एंड इफ़ द ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। उस क्वेश्चन में ये बोला है कि उसे कितना टाइम लगेगा कि जब एक ट्रेन तो है 377 मीटर लंबी है, उसको 248 मीटर का जो टनल है उसको क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, मतलब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 377 मीटर लॉन्ग ट्रेन है उसको क्रॉस करने में किसी टनल को जो कि 248 मीटर लंबा है उसको क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा, और जो कि ट्रेन की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना टाइम, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, टाइम निकालना है तो स्पीड पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। स्पीड हमें पता है 45, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम निकालते हैं जो भी ट्रेन की लंबाई है, लेंथ है, और जो भी टनल की लेंथ है दोनों को ऐड करके वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कवर हुए ना, पूरी ट्रेन गई है और उस पूरे टनल को कवर किया है, उस टनल को पार किया है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 377 प्लस 248 कितना होगा 625, ठीक। और स्पीड क्योंकि ये हमें मीटर में दे रखा है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना, मतलब सबको एक ही चीज़ में लेकर चलना पड़ेगा। और स्पीड हमें दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने 45 × 5/18 किया तो कितना बन गया 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 625 अपॉन स्पीड कितनी है 12.5, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 50। तो कितने मिनट 50 सेकंड लगी उसे इसको बिल्कुल इसको क्रॉस करने में कितने सेकंड लगे 50 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी ग्रो टू 12,800 इन 2 ईयर। मतलब जो मनी है वो 2 साल के अंदर 12,800 होगी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। किस रेट से 10% पर एनम की रेट से, कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा है प्रिंसिपल अमाउंट से 2 साल के बाद उसकी अमाउंट होगी 12,800, किस रेट से 10% की रेट से 2 साल में। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहले जो रेट है वो पहले साल 10 से 11 हुआ, फिर अगले साल रेट कितना होगा 10 से 11, क्योंकि हमें 2 साल का निकालना है। तो कितना होगा 10 × 10 100, 11 × 11 121। तो जो ये रेट आया है, जो हमारे पास ये अमाउंट है 12,800 और हमने क्या निकाली 121। तो 121 यूनिट किसके बराबर है 12,800 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 12,800 अपॉन 121, ठीक। तो हमें निकालना क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट है 100, तो 100 कितना हो जाए 100 यूनिट इजिकल टू 12,800 अपॉन 121 × 100 सोल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाए। मतलब ये है
कि उसका जो रेट है 2 साल में कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो जो ये हमें अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट इसके बराबर हो गई, तो और ये हमारा प्रिंसिपल हमें निकाला प्रिंसिपल है, तो ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 5। तो मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है जिसमें हम 7 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो मान ले अपनी तरफ से वो नेचुरल नंबर n है, तो उस n नेचुरल नंबर के जो 10 नेचुरल नंबर है उसका नंबर क्या है, वो n मान लिया हमने, तो उसको हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो आपको पता है क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होगा वो किसके बराबर हो, 7 इंटू में जो हमारा क्वेश्चन आएगा इंटू प्लस क्वोशेंट, तो वो नंबर वो बन जाएगा। ठीक, तो हमें पता नहीं यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं क्वोशेंट क्या है, तो क्वोशेंट हमें जब पता नहीं है तो हम उसको k मान लेंगे कांस्टेंट के रूप में। तो क्या बन गया, n = 7k + 5। ठीक, तो हम यहाँ से ऐसे k में 0 रखो एक बार, n = कितना 7 × 0 + 5 5 बन गया, k की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 12 बन गई, k की वैल्यू 2 रखो, n की 19 बन गई। तो ऐसे चलते चलते ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने एक लास्ट वाला निकाल दिया 10th टर्म, क्योंकि 10 का पूछा है तो 10वीं टर्म निकाल ली। 10वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। तो 10वीं टर्म क्या हो जाएगी, a कितना जो पहला नंबर होता है 5 प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 d कैसे निकालते हैं, डिफरेंस 12 माइनस इसको इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, 12 - 5 कितना बन गया 7 × 7, तो 5 + 63 कितना बन गया 68। तो लास्ट टर्म बन गया हमारी 68। तो अब हमें निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए 10 नेचुरल नंबर का सम पता होना चाहिए, अपॉन में नंबर कितने नंबर है ये, तो सम निकालेंगे हम 10 नंबर का। वो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, मतलब लास्ट टर्म। 10 का निकालना है, 10/2, a कितना है 5 प्लस लास्ट टर्म की जो हमने निकाली वो कितनी है 68। तो 10 डिवाइड किया 5 × 73 365 आ गया क्या, सम। तो एवरेज निकालने के लिए ऊपर सम अपॉन में टोटल नंबर, तो 365 और टोटल नंबर कितने हैं 10, सोल्व करेंगे 36.5 आ गया आंसर। ठीक है।